नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स से मैं आफरीन आई हूं शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। आज रानीगंज के सर्राफ भवन में एक कार्यक्रम के द्वारा 25 महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान किया गया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। महिलाओं को ये मशीन मंगलपुर में मानभूम अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड नामी एक कंपनी की तरफ से दी गई है। राजू चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी सहित मानभूम अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। মঞ্চে রয়েছে আমাদের বললেন যিনি বিধায়ক এবং এডিটির চেয়ারম্যান, যে স্বনির্ভর তৈরি করাই হচ্ছে পৃথিবীতে সবথেকে বড় কাজ। অন্যের যেন মুখাপেক্ষী না হয়ে থাকতে পারে মানুষ, তার জন্য কিন্তু নতুন একটা দৃষ্টান্ত এই মানভূম ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড যারা রয়েছেন যুক্ত, তারা কিন্তু নতুনভাবে দেখালেন। রাজুবাবুর সঙ্গে আমার মানুষ, উনি আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকম কাজ করেছেন। আমাদের কর্পোরেশনকেও বিগত দিনে উনি অনেক রকমভাবে সাহায্য করেছেন। রাজুবাবু বললেন, তাপসবাবু বললেন হেলথ সেন্টারের ব্যাপারগুলো। আমি রাজুবাবুকে অনুরোধ করবো, আমি একটা চিঠি করছি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। দেখুন, সব কাজ তো সরকারের মাধ্যমে হয় না, কিছু মূলক যে সংস্থাগুলো রয়েছে সেই আজকে করোনা ভাইরাসের এই ব্যাপক টিকাকরণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করছে, সবাই করছে, কিন্তু তা আপনাদের যে সোশ্যাল যে কাজগুলো রয়েছে আপনারা করতে চাইছেন, সমাজকে মানুষকে ভালোবাসতে চাইছেন। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথাটা বলেন, মানুষের ভালোবাসার মধ্যেখানেই কিন্তু সমাজের উন্নতি হবে। আপনাদের মনের মধ্যে এই ভাবটা রয়েছে। এটা নিশ্চয়ই ভালো, এটা কোনো খারাপ নয়। সব থেকে ভালো তাকে যদি আমি স্বনির্ভর করতে পারি, কারণ মুখাপেক্ষি হয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় সেটা আমরা তাদের পক্ষে উপযোগী কাজ করা হয়। এটা মানভূম প্রাইভেট লিমিটেড এই কাজটা করে কিন্তু আজকে দেখা হয়। তারা 25 জন মিলে তারা তাদের প্রত্যেককে হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেবেন। আরেকটা আমরা কথা বড় জায়গাটা আপনারা যেমন সরকারের পক্ষে সমস্ত কার্য করা সম্ভব হয় না, এত জনসংখ্যা, এত মানুষ, দরিদ্র সীমার নিচে প্রচুর মানুষ বাস করে, তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া একটা কঠিন। आज सुबह सीएमसी द्वारा काजुड़ा क्षेत्र के मधुसूदनपुर कोलेरी में एक पीस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीति प्रबंधन के मुद्दों और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक को पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सदस्य और सीएमसी के क्षेत्र सचिव विष्णु दनूनिया, नरेश सिंह सफल सिन्हा संबोधित किया। दोनों ने ही केंद्र सरकार को जन विरोधी और श्रमिक विरोधी करार देते हुए जमकर लिताड़ा। बैठक की अध्यक्षता प्रताप कुमार ने की। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। मजदूर किसान अगर सामने आ रहे, उनको दमन करने के लिए नया नया कानून, आप क्या बात कर रहे हैं? अपना यूनियन के साथ, मजदूरों के साथ, किसान के साथ, उसका ऊपर आपको फोन टैप हो रहा है। काफी झमेला चल रहा पार्लियामेंट में।
विरोधी सभी लोग इकट्ठा होकर के ये फोन टैपिंग के खिलाफ में आवाज उठाया, लेकिन ये भी एक कौशल है मोदी सरकार कि विरोधी पार्टी सब लोग पेगासस से लेकर के लड़ाई करे, अखबार में, टेलीविजन में पेगासस को लेकर के चर्चा हो, और इसी बीच में मोदी जी का अपना जो काम है प्राइवेटाइजेशन करने का, मजदूर किसान के ऊपर दमन लाने का, किसान लोग आज करीब करीब 9 महीना हो गया आंदोलन में बैठे हुए, लेकिन उसके बारे में मोदी जी की सरकार एक भी बातें नहीं कर रहा, और ये काला कानून आपस भी नहीं दे रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी बताया कि ऐसा काला। हमारे माधोपुर से बाबू मियाँ हैं, शुभंकर जी हैं और सारे साथी जो आए हैं अदर्स ब्रांच से, खासकर ब्रांच से भी जो साथी लोग आए हैं, सभी को स्वागत जनाते हुए, खासतौर से 7 नंबर के साथी को स्वागत जनाते हुए, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 2-4 बात ही बोलेंगे। जे साथी ईसीएल से लेके पूरी कोयला खदान में आज के दिन में जो है कोयला खदान के श्रमिकों की आवाज है, और उस आवाज के नाम है एचएमएस। कुछ दवाई प्रचार करता है, हमदर्द की दवाई, तो एचएमएस भी जो है कोयला खदान के हमदर्द की दवाई है। ये दवाई जो साथी नहीं खाएंगे उनको बहुत पछताना पड़ेगा, इसको मजबूत करना पड़ेगा। प्रत्येक साथी से बोल रहे हैं, कुछ लोग पैदल लिए हैं, ये हम लोगों को तृणमूल कांग्रेस करने सिखाता है। लगता है कुछ लोगों से हमको तृणमूल कांग्रेस कैसे करेंगे हमको सीखना पड़ेगा, और वो अपने नहीं जानता है। क्या बोलेंगे, मेरे मुंह से भी खराब भाषा में निकलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कारण की वक्ता में थोड़ा बढ़िया बोलिएगा। जो तृणमूल कांग्रेस की 30 शब्द की ज्ञानी है, और उससे पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय तृणमूल, वो जानता नहीं है। वही हमारा एचएमएस को झंडा गिरा देता है नीचे, हमारा पार्टी भी दखल कर लेता है, बोलता है ये लोग जो है विरोधी, हमारा दुश्मन है। जिसको तृणमूल को 30 शब्द ज्ञानी जो पूछ दें कि व्हाट इज मीन बाय तृणमूल, वो जानता नहीं, और खुद का उसको बैक रिकॉर्ड देखा जाए, उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका कनेक्शन होगा, उससे कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी होगा। वही लोग हमारा झंडा उतारता है, वही लोग हमारा पार्टी दखल कर लेता है। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन साहिब जी का जन्म उत्सव रानीगंज गुरुद्वारा में मनाया गया। सोमवार के दिन आसनसोल के गोविंद नगर गुरुद्वारा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो स्वरूप जो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से लाए गए थे, गोविंद नगर गुरुद्वारा में शोशोभित थे। वहां से गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप रानीगंज गुरुद्वारा में लाया गया रविंद्र सिंह ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया, जिसके बाद सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह, कार्यकारी प्रधान सरजीत सिंह, सचिव तरसीम सिंह, चेयरमैन रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजीत सिंह रहे। इस कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, रानीगंज के विधायक सह एडीडीए चेयरमैन तापस बैनर्जी भी उपस्थित रहे। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। पंत महाराज के पंत महाराज के केसरी प्रणाम है। चलिए चाचा बोलो, चलिए। केसरी प्रणाम है, केसरी प्रणाम है। खालसा खालसा खालसा। सत श्री अकाल। मामा जल्दी जल्दी चल बोल रहा।
सत श्री अकाल। पंत महाराज के केसरी प्रणाम है, 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 पंत महाराज के, पंत महाराज के। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर शिल्पांचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पे जाकर पेज को फॉलो करें और लाइक करें। नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.